प्रदेश के बादा जिले में कालिंजर किले में महाराजा कीर्त सिंह की पुत्री थी, जिनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन जन्म हुआ था। उसी जन्मदिन के वजह से उनका नाम दुर्गावती पड़ा। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को जन्म हुआ और जन्म पश्चात 12 वर्ष की आयु में वो 1542 में उनका विवाह गोंड महाराजा संग्राम साय के ज्येष्ठ पुत्र दलपत साय जी के साथ हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि उनका वैवाहिक जीवन इतना बेहतर नहीं हुआ और 8 वर्ष के समय पश्चात हमारे 1550 में दलपत साय जी का आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण दुर्गावती एक निरीह के रूप में उस मंडला खानदान के गोंड राजाओं का जो है शासन सत्ता अपनी हाथ में संभाली और वह शासन सत्ता उन्होंने 1564 तक 15 सालों तक चलाई और अपनी सूझबूझ और वीरता के साथ वह अपने प्रजा के बीच में बड़े अच्छे तरीके से सत्ता को चलाते हुए समय को व्यतीत किया। क्योंकि आज जो हम उनका जन्म उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी जो शहादत दिवस है, हम शहादत दिवस की बात करेंगे। आज हम यहीं पर उनकी कहानी को समाप्त करते हैं। इस तरह से हमारी जो एक गोंड साम्राज्य की वीरांगना थी वह हमारे बीच में एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शौर और वीर ऊर्जा का एक संकेत देता है। हमारे नौजवान साथियों को चाहिए कि वह हमारे एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा और उसका जो है आप इस तरह से विचारों को अपने मन में उतारे कि हम भी एक वीर है। हमारी जो नन्ही मुन्ने बालिकाएं हैं, युवतियां हैं, वो भी एक इस समय की वीरांगना दुर्गावती ही माने, वो हमारी दुर्गावती ही है। अगर कोई अपने में कुशलता योग्यता आ जाती है तो वो ही वीर कहलाते हैं। इसके पश्चात मैं अपना कुछ व्यक्तिगत समाज को संदेश देने के लिए अपना वक्तव्य रखूंगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पढ़ाई, समाज को जो हमें विशेष संदेश देना है वह पढ़ाई का है। पढ़ाई में असली मकसद नौकरी नहीं है। हमने अगर पढ़ाई कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि हम जाके कहीं नौकरी करें, ये हमारा मकसद नौकरी का नहीं होना चाहिए। सोच बेहतर बनाना है। हमारी जो सोच है अच्छा बने, बेहतर बने। जब सोच बदल